So trigonometric equation इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके, तो जल्दी से एक बार क्विकली मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। पहला पॉइंट है कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इनमें से जितने भी पॉइंट्स है उसमें कहीं भी तुमको दिक्कत आ रही हो तो बताओगे तुम हमको। दूसरा पॉइंट कि अगर जैसे मान लो कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग अल्फा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए वी विल यूज पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए वी विल यूज पाई प्लस अल्फा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए वी विल यूज 2 पाई माइनस अल्फा। फिर थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? सॉल्यूशन बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। जो 0 से 2 पाई के बीच का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसके बाद बारी आती है जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन में सबका अपना अपना जनरल सॉल्यूशन होता है, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। अच्छा, यहाँ पे मैं जहां पे भी n लिखूंगा, n विल मीन इंटीजर, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सब लोग, तुम लोग जो है अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। अरे यार, एक मिनट। हाँ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू अल्फा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसका हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये चार बात हो गई। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट था, द फिफ्थ पॉइंट वाज ये वाला जो मैंने एकदम कल लास्ट में भी बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या क्या होता है? साइन क्या होता है बताओ? साइन 0, साइन 0, कॉस 1, 1, टेन 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन 1, कॉस 0, टेन नॉट डिफाइंड। देन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे साइन 0, कॉस माइनस 1, टेन 0। देन यहाँ पे साइन माइनस 1, कॉस 0 एंड टेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूं, Sir, what is that T? टी मतलब 10,
टेन थीटा। अगर मैं केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूं तो उसको जनरली डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, 2n5। पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करूं, केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस की, 4n+1 π/2। नेगेटिव एक्स एक्सिस 2n+1 π, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस 4n+3 π/2। अगर मेरे को पूरा के पूरा एक्स एक्सिस चाहिए, पूरा के पूरा एक्स एक्सिस n पाई, और अगर मेरे को पूरा के पूरा वाई एक्सिस चाहिए, एंटायर वाई एक्सिस कवर हो रहा है, तो क्या होगा, 2n+1 π/2। ओके, बस थ्योरी के नाम पे तो इतना ही है, बाकी तो सब क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन आता है। सो स्टार्टिंग से कॉपी करना है। ठीक है, क्या हूँ, तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये जितना बताया उतना क्लियर है कि नहीं है। चल, तो स्टार्ट किया जाए हम लोग। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सर 1 सेकेंड स्क्रॉल अप करो ना। लो, चलो हो गया। चलो, so the first question of the day is, पहला क्वेश्चन, अच्छा एक पीडीएफ है उससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वंस द क्लास गेट्स ओवर मैं वो पीडीएफ तुम लोग को ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है तुम लोग उस पीडीएफ से अटेम्प्ट कर लेना, मतलब बहुत सारा होमवर्क हो गया अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तुम्हारे लिए करने के लिए। एक तो कौन सा, जो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 था वो हो गया, प्लस अभी जो पीडीएफ है वो भी हो गया। तो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगी लेकिन छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, बहुत हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ठीक है। चलो, सो फाइंड जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1। सर आप बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक हाँ, क्या हुआ? सर आप बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी ले लो सर। हाँ, प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लूंगा, उसका मैं सबका एक साथ ले लूंगा, जून बैच, अप्रैल बैच वगैरह उनका एक साथ ले लूंगा, ठीक है।
क्या कह रहे हो? पहला काम क्या करना होगा, ये जो है इसको फैक्टराइज करना होगा। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस साइन -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया। साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस साइन -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन कॉमन ले लो पहले, फिर -1 कॉमन ले लो। तो क्या बन जाएगा, देखो साइन +2 इंटू साइन -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे दो चीज आ गई, एक तो आ गई साइन इज इक्वल टू -2, या दूसरी चीज आ गई साइन इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, साइन कभी -2 के बराबर हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नो, नहीं हो सकता। साइन तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो -2 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा है कि एक्स है? थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब याद करो फिर से, मैंने ये वाली जो बताया था, साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग जनरल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4n+1 π/2। तो आई विल राइट थीटा बिलोंग्स टू 4n+1 π/2। और यही हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, या आंसर हो गया। ठीक है। तो अगर हमारा साइन की, अगर थीटा हमारा कोई एक्सिस पे आ रहा है, कोई एक्स एक्सिस या कोई वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो हम लोग जनरल सोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे। और अगर अगर हमारा थीटा जो है कोई क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस केस में जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग n पाई +-1 इंटू अल्फा वो यूज करेंगे। सो पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज कमेंट। यस सर। और हाँ, आपको कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेंट में आ रहा है कि एक्सिस पे? देखो देखो, अगर अगर जैसे मान लो साइन हो या कॉस हो, ये लोग अगर 1, 0 या -1 होते हैं, तो ये लोग एक्सिस पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। इसके अलावा अदरवाइज वो क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ रहा था? बना रहा था। ठीक है। साइन और कॉस के लिए अप्लाई करता है कि टैन भी? नहीं, 10 के लिए नहीं। 10 अगर, हाँ 10 0 या 10 नॉट डिफाइंड हो, तब एक्सिस पे लाई करेगा। हाँ, या और अगर 10 कोई अदर हो, तब क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, नाउ आई वांट यू टू डू अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये सबको सही करना है। द क्वेश्चन इज 2 sin square theta is equal to 4 plus 3 cos theta. Find number of values of theta belonging to 0 से 2 pi which satisfies above equation। ठीक है, इस बार हम लोग को क्या बताना है? बस 0 से 2 पाई के बीच में कितने थीटाज होंगे वो बताना है हम लोग को।
चलो, सो लेट्स डू इट। किसी का आंसर आया? देखो, जैसे साइन स्क्वायर को हम लोग ने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस। सो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस। सो 2 कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है। अच्छा, अब अगर तुम इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, तो 9 माइनस 16 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर क्वाड्रेटिक का नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा कितनी हो जाएंगी? 0. 0। इट विल बी व्हाट? 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? यस, एवरीवन प्लीज कमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है 3 cos x plus 4 sin x is equal to 6. Then find number of solution of above equation. जैसे मान लो इसमें मैं ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन ए है 2, 3, infinite, 0, मतलब नो सॉल्यूशन।
सर 3/5 साइन के टर्म्स में कितना होता है? क्या? मतलब 3/5 साइन के टर्म्स में कितना होता है? वो अपने को एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली साइन 37 डिग्री को फिजिक्स में 3/5 लिखता है, फॉर अप्रोक्सीमेशन इन फिजिक्स। सर यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे उसकी जरूरत नहीं है हमको इसको यूज करने सर की। क्योंकि आंसर 0 है क्या? हाँ, आंसर 0 है। हाँ। सर 0। आंसर इज 0। देखो आंसर 0 क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है, ये क्या है, ये a cos x प्लस b sin x वाली चीज है। अच्छा, इसका रेंज बताओ क्या होता है, a cos x प्लस b sin x का बताओ रेंज क्या होता है। -a² b²। हाँ, -√(a² प्लस b² से लेके, +√। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से a3 है और b4 है, तो √(a² प्लस b² निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो -5 से लेके +5। इसका मतलब ये जो 3 cos x प्लस 4 sin x है, वो -5 से लेके +5 तक की आउटपुट दे सकता है। क्या दे सकता है वो? -5 से लेके +5 तक की आउटपुट दे सकता है। और सामने वाले ने क्या डिमांड कर ली? सामने वाले ने 6 की डिमांड कर ली, जो कि इस रेंज के बाहर है, जो कि इस रेंज के बाहर है। ठीक है, तो ये लोग ये पूरा टर्म जो है मिलके कभी फिक्स तो हो ही नहीं सकता। इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? सब लोग कमेंट करो, ये समझ में आया? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ sin 2x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 2 sin 3x, ये एक इक्वेशन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट? तो मैं एक्सप्लेन करूं। सर मतलब कि हमने खाली रेंज फाइंड आउट करके किधर तक लास्ट है मैक्सिमम वो देखा था ना हमने। हाँ हाँ, ओके सर।
डन, गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी ट्राई करो। वेदांत का भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जिया, गुड। संस्कृति भी डन। शारवरी, सर हाँ। सीए में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम्म। चलो, सो अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया। तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2 और इधर 2 साइन 3x है। तो 2x प्लस 4x 6x, 6x बाय 2 3x। तो 2 साइन 3x, और देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है तुमको पता है? कॉस एक्स के ही बराबर होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 2 साइन 3x। अब क्या हम लोग को साइन 3x को कैंसिल कर देना चाहिए क्या? बोलो। नहीं, नो सर। नहीं, उससे लॉस ऑफ रूट्स होंगे। 2 को कैंसिल कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हो, वेरिएबल को नहीं कर सकते आप। इसको इधर ला दिए, तो आई विल बी गेटिंग साइन 3x cos x minus sin 3x is equal to 0. Now what we will do, sin 3x कॉमन लेंगे, cos x minus 1 is equal to 0. तो या तो sin 3x 0 हो जाए या तो cos x minus 1 0 हो जाए, मतलब cos x is equal to 1 0 हो जाए। ठीक है, अब देखो sin 3x 0 होना, sin 0 कहाँ पे होता है? एंटायर x एक्सिस पे होता है, मतलब 3x और एंटायर x एक्सिस को लिखने का क्या तरीका था? n पाई, मैंने बताया था। एंटायर x एक्सिस को लिखने का क्या तरीका था? n पाई। तो 3x इज इक्वल टू n पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? n पाई बाय 3। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है। cos x1 कहाँ पे होता है? cos x1 जो है, गलत लिख दिया, cos x1 जो है वो पॉजिटिव उस पे होता है, y एक्सिस पे, सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस, और वो 2n पाई होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 2m पाई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। तो x बिलोंग्स टू n पाई बाय 3 यूनियन
2m 2m pi x belongs to n pi by 3 यूनियन 2m pi। ठीक है, अब कभी कभी ना आंसर में इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, वो क्यों, उसका मैं रीजन समझाता हूँ। अब जैसे अगर तुम n पाई बाय 3 के सॉल्यूशंस कुछ लिखो, कुछ टर्म्स तक एक्सटेंड करके, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे मान लो n की वैल्यू 0 पुट की तो 0, 1 पुट की तो पाई बाय 3, 2 पुट की तो 2 पाई बाय 3, 3 पुट की तो 3 पाई बाय 3, then 4 pi by 3, then 5 pi by 3, then 6 pi by 3, then 7 pi by 3, 8 pi by 3, 9 pi by 3, 10 pi by 3। ठीक है, बहुत नहीं लिखूंगा। 11 pi by 3, 12 pi by 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा, अगर मैंने 2m पाई लिखा तो 2m पाई मतलब क्या बनता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। अब होता क्या है कि यूनियन लेने में तुमको इस बात का आइडिया है ना कि अगर जैसे मान लो कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, दोनों सेट में आ रहे हैं, बैग ए में भी आ रहे हैं या सेट ए में भी आ रहे हैं और सेट बी में भी आ रहे हैं, तो जब मैं यूनियन लूंगा तो अब जैसे यहाँ पे देखो 2 पाई यहाँ पे भी आया और 6 पाई बाय 3 2 पाई यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी आया और 0 यहाँ पे भी है, 4 पाई यहाँ पे भी आया और 4 पाई यहाँ पे भी है एंड सो ऑन। तो जब मैं यूनियन लूंगा तो यूनियन में क्या तुम अग्री करोगे कि हम यूनियन में क्या करना रहता है कि इस बैग और इस बैग के एलिमेंट्स डालने रहते हैं और जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे होते हैं दोनों बैग में उसको बस एक ही बार लिखना रहता है। तो एक तरीके से जो ये ए यूनियन बी वाला बैग बनेगा वो क्या यही वाला बैग बन जाएगा क्या, जो ए यूनियन बी वाला बैग बनेगा, क्योंकि 2 पाई दोनों में आ रहा होता। जैसे यहाँ पे 2 पाई डायरेक्टली लिख दिया था, यहाँ पे 6 पाई बाय 3 लिख दिया था, तो 2 पाई दोनों में आ रहा होता तो यूनियन में मैं 2 पाई बस एक ही बार इंक्लूड करता। ऐसे ही 4 पाई दोनों में आ रहा होता, यूनियन में मैं 4 पाई बस एक ही बार इंक्लूड करता। और ये सब तो क्योंकि ए के एलिमेंट्स डाले हैं तो ये सब भी आ ही रहे होते। इसका मतलब यहाँ पे जो है ए यूनियन बी will be nothing but set A only। A union B इस केस में क्या होगा, set A होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपना solution set x belongs to n pi by 3 भी लिख दूं तब भी अपना काम चल जाएगा। ये चीज समझ में आई तुम लोग को? यस सर। सो मतलब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो सबके स्कूल में वो हो गया है क्या, सेट थ्योरी? सर स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। जैसे मान लो एक सेट ए है जिसपे 1 2 3 4 5 6 है और एक सेट बी है जिसमें 1 3 4 है मान लो। तो जब मैं ए यूनियन बी लिखता तो ए यूनियन बी क्या आता, 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता। ये कैसे आता वो क्लियर है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। यस सर। और ये तो दिस इज नथिंग बट सेट ए ओनली। भले ए और बी में 1 दोनों बार आ रहा है, मतलब 1 ए में भी आ रहा है और 1 बी में भी आ रहा है, लेकिन ए यूनियन बी में मैं क्या करूंगा, 1 को एक ही बार लिखूंगा। ऐसे ही 3 दोनों में आ रहा है लेकिन ए यूनियन बी में मैं 3 कितनी बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। सो दैट विल बी सेट ए ओनली। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे जो है
ये वाला जो सोल्यूशन सेट है n π/3, ये एक तरीके से सेट ए की तरह बिहेव कर रहा है। तो सर फिर वो 2m पाई n π/3 का सबसेट है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। 2m π जो है n π/3 का सबसेट है। इट इज सबसेट ऑफ n π/3। ठीक है, so everyone, is this point clear? सर मेरे को एक था, हम लोग साइन C+D और साइन A+B का डिफरेंस कैसे समझेंगे? क्या कर रही हो? एक क्वेश्चन है सपोज, उसमें हाँ। हम कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन C+D लगाना है या फिर साइन A+B? अरे देखो, साइन A+B जो होता है उसमें क्या होता है कि दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं, और जो साइन C प्लस साइन D होता है उसमें क्या C और D आपस में ऐड हो रहे हैं क्या डायरेक्टली? नहीं, दोनों के साइन आपस में ऐड हो रहा है। तो जब एंगल्स ऐड हो रहे होते हैं आपस में, तो ये क्या बन जाता है, साइन A cos B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, जो एकदम पहला फॉर्मूला सीखते हैं, एकदम फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, और साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। ये कोई बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मूला आता है। तो तुमको साइन, जब आपस में एंगल ऐड हो रहे हो तुमको साइन ऑफ A प्लस B मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, और जब आपस में दो साइंस ऐड हो रहे हो तो फिर ये वाला। ओके। हाँ, सो बाकी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको जो भी हमने डिस्कस किया? The most important thing in this question which I wanted to show is कि n π/3 और 2m π का जो यूनियन है वो भी n π/3 ही आ रहा है। Others please comment. Sure. So I think let's move to next question. The next question is the type of question which we did yesterday. Tan theta is equal to √3 and cosec theta is equal to -2/√3. समझे? Then find the general solution. Good.
ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब tan पॉजिटिव चाहिए और कोसेक नेगेटिव चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का तरीका क्या होता है? पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू √3 को देख के तुमको अल्फा क्या पता चलता? 60 डिग्री, मतलब पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। अच्छा, अब जो भी एंगल आता बस वो एक ही बार आता एक साइकिल में, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हर टू पाई डिस्टेंस के बाद हमारा बिहेवियर रिपीट हो रहा होता। तो मैं फिर जनरल सोल्यूशन क्या लिखता? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3। समझ में आया सबको? उसे भी फिर से करो ना, मेरा नेट फ्लक्चुएट हो रहा था। देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका होता है? पाई प्लस अल्फा। अच्छा, अल्फा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, कि tan अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, सॉरी tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो उसके लिए अल्फा जो है पाई बाय 3 आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या था? पाई प्लस पाई बाय 3, जो कि 4 पाई बाय 3 है। अच्छा, ये जो एंगल आ रहा होता वो केवल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता, मतलब हर 2 पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा होता। तो थीटा क्या होता? 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3। ठीक है, हाँ सर। चलो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज find the smallest value of theta which satisfies √3 cot theta plus tan theta is equal to 4, और ये थीटा को पॉजिटिव होना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, इसको करो, एक मिनट में मैं आया।
चलो हुआ. गुड. सो सर हाँ, π/6 आंसर है. देखते हैं. चलो हम लोग क्या कर सकते हैं कि cot थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं. तो 1/10 प्लस 10 इज इक्वल टू 4. तो √3 1 प्लस 10 स्क्वायर is equal to 4 tan theta. So √3 tan square minus 4 tan theta plus √3 is equal to 0. So ये बन गया √3 tan square minus 3 tan minus 10 plus √3 is equal to 0. अब √3 tan कॉमन ले लो. तो 10 minus √3 minus 1 कॉमन ले लो. 10 minus √3. तो इससे √3 10 minus 1 इंटू 10 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 बन गया. तो इससे tan थीटा की दो वैल्यू आ गई. एक तो 1/√3 आ गई या दूसरी √3 आ गई. अच्छा, 1/√3 के लिए थीटा क्या होना चाहिए था? 30 डिग्री. और √3 के लिए थीटा क्या होना चाहिए था? 60 डिग्री. अब स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट तो 30 डिग्री है. तो आंसर इज 30 डिग्री विच इज हमारा जो आया π/6. 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं अपने. ओके, इतनी बात क्लियर है? यस सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if cot theta is equal to sin 2 theta, then find theta belonging to 0 से 2 pi.
चलो हो गया। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कॉट थीटा को हम लोग ने क्या लिख लिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन टू थीटा को क्या लिख लिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। सो क्या हम लोग को ये कॉस थीटा कैंसिल कर देना चाहिए क्या? नहीं, इससे लॉस ऑफ रूट्स होता है। तो पहले इस साइन को उधर लेके चले गए, फिर क्या बन गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू सॉरी टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ जाओ। तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 0 आ जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आ जाएगा। तो साइन थीटा जो है प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा, अब हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, जो एंगल चाहिए वो 0 से 2 पाई तक के बीच में चाहिए। तो कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है, कॉस थीटा 0 जो है वो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, मतलब π/2 पे भी होता है और 3π/2 पे भी होता है। तो इसके कारण जो थीटा आता वो आता π/2 एंड 3π/2। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो प्लस और माइनस दोनों है, मतलब हम लोग को चारों क्वाड्रेंट में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो से एक एंगल अगर अल्फा होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस अल्फा। अच्छा, अल्फा अल्फा की वैल्यू मैं कैसे निकालता, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब π/4 45 डिग्री। तो जो हमारा आंसर होता है इधर, एक तो अल्फा आता जो कि π/4 है, फिर दूसरा पाई माइनस अल्फा आता जो कि पाई माइनस π/4 विच इज 3π/4 है, फिर तीसरा पाई प्लस अल्फा आता मतलब पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 है, फिर नेक्स्ट 2 पाई माइनस अल्फा आता मतलब 7π/4। अब देखो सॉरी, ये 4 सोल्यूशन और ये 2 सोल्यूशन मिलके हमारा आंसर बनाएंगे। तो अपना जो फाइनल आंसर होता दैट विल बी व्हाट, π/2 3π/2 π/4 3π/4 5π/4 एंड 7π/4। ये अपना फाइनल आंसर होता। सर अगर ये हम लोग tan से करते तो क्यों नहीं आता? क्या हुआ, सर अगर हम लोग ये क्वेश्चन tan में कन्वर्ट करके करते तो ये आंसर आता क्या? आ जाता। सर मेरे को बस मैंने किया तो सो वो आया tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो वो π/2 और 3π/2 तो नहीं आएगा? तुमको क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ ऐसे लिख लिया होगा, cot थीटा को 1/tan थीटा और sin 2 थीटा को 2tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। So 2tan square is equal to 1 plus tan square। तो tan square की वैल्यू 1, तो tan की वैल्यू प्लस माइनस 1। और हाँ आपने साइन थीटा को ऐसे सबसे ये क्यों किया, क्या, आपने साइन थीटा को सबसे क्यों किया? क्या सब्स्टिट्यूट किया,
पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस। क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ रहा है ना, तो अगर प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, देखो साइन थीटा प्लस कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो गए। तो चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो गए तो हर क्वाड्रेंट से एक एंगल आएगा, एक एंगल अल्फा आएगा, दूसरा एंगल पाई माइनस अल्फा, तीसरा एंगल पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ एंगल 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, tan से आएगा क्या वैसे? 10 से इनकम्प्लीट सोल्यूशन आ रहा है, पूरे सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करो। ओके, tan से नहीं कर सकते। 10 से अभी तो इनकम्प्लीट आ रहा है, मतलब ये जो दो सोल्यूशन π/2 और 3π/2 है वो नहीं आ रहा है। चलो सो एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ सर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos y cos of π/2 minus x minus cos of π/2 minus y cos x plus sin y cos of π/2 minus x plus cos x sin of π/2 minus y is equal to 0। अब ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे ए ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन है y इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू y, और डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4 प्लस y।
ओके चलो तो करते हैं। तो देखो एक तो cos y है, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स माइनस cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई क्या होगा? साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस ये साइन वाई तो है ही, तो इस साइन वाई को लिख दिया। cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, फिर इस cos x को लिख दिया sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस वाई cos y is equal to 0. Now if you see these two, तो ये जो है sin ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला है। ओके और अगर तुम इन दोनों को देखो तो ये किसका फॉर्मूला है? ये cos of x minus y. cos ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ ऐसा सोचा कि इस cos को उधर लेके चले जाते हैं, तो sin ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x माइनस वाई। फिर इस cos को नीचे लेके आ जाओ, तो sin ऑफ x माइनस वाई होल अपॉन cos ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। सो tan ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। सो tan ऑफ x माइनस वाई, अच्छा माइनस वन को हम लोग, मैंने सिखाया था कि tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये वैसा फॉर्म बन गया tan x इज इक्वल टू tan अल्फा वाला, जहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है वो किसकी तरह एक्ट करने वाली है? दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अल्फा। सो व्हाट कैन आई राइट? x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा की जगह माइनस पाई बाय 4। सो x विल बी व्हाट? x विल बी n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस y, n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस y। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? अगर तुम देखो तो ये दिस इज व्हाट, डी ऑप्शन। Sure. डी ऑप्शन देखो, हाँ बोलो।
सर आपको π/2 माइनस एक्स आपने ये cos x और sin x कैसे लिखा? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। अच्छा, π/2 जो है वो 90 डिग्री ही होता है, तो इस cos π/2 माइनस एक्स को मैंने sin x लिख लिया। ऐसे ही इसमें cos π/2 माइनस वाई को sin y लिख दिया, एंड सो ऑन। सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बोलो भाई। Yes, sir. ओके, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if cos p theta is equal to cos q theta, then जनरल सॉल्यूशन इज, ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। दूसरा ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होल अपॉन p प्लस माइनस q। तीसरा ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू 2 नहीं है n पाई होल अपॉन p प्लस q। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया? आरुषि, गुड। क्या आंसर आया बताओ? 2n5 divided by p plus minus 2. ये वाला ऑप्शन। सर सी वाला ऑप्शन है। ये वाला? सी। नहीं। हाँ, सी। सी नहीं, बी फॉर बॉम्बे। देखो, cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा है। तो इसमें जैसे मान लो ये जो है ना वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अल्फा की तरह। और ये जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्स की तरह। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इस प्लस माइनस को तुम इधर लेके आओ, तो p थीटा प्लस माइनस q थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब तुम अगर थीटा कॉमन ले लोगे तो p प्लस माइनस q इज इक्वल टू 2n पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस q।
ठीक है, सबको समझ में आ गया? स्टूडेंट्स कमेंट करो, ये क्लियर है? सर मेरे को नहीं समझा। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे जो अल्फा है वो q थीटा है और जो p थीटा है उसको x की तरह ट्रीट किया। तो x की जगह क्या लिख लिया? p थीटा। फिर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या लिख लिया? q थीटा। अब इस प्लस माइनस क्यू थीटा को इधर लेके आ गए तो p थीटा प्लस माइनस क्यू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब इसमें से थीटा कॉमन निकाल लो, p प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू 2n पाई। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो तुम्हारा ये बन जाएगा 2n पाई होल अपॉन p प्लस माइनस क्यू। चलो सब लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी, ये क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1 प्लस टेन थीटा into 1 plus 10 phi is equal to 2, then theta plus phi is equal to option A option है 30 डिग्री, B option है 45 डिग्री, C option है 60 डिग्री, D option है 75 डिग्री। चलो इसका किसका हुआ? हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया देखो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस 10 फाई प्लस
tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस 1 को उधर लेके चले जाओ और tan थीटा इंटू tan फाई को भी उधर लेके चले जाओ। तो व्हाट वी विल गेट, tan थीटा प्लस tan फाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब इसको क्या करो, नीचे ले आ दो। सो tan थीटा प्लस tan फाई होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बताओ ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, तो tan ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, tan कब 1 होता है? जब उसके अंदर वाला एंगल 45 डिग्री हो। जब उसके अंदर वाला एंगल क्या हो, 45 डिग्री हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, सो ये वाली शीट जो तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दी जाएगी। अच्छा, उसमें तुमको जो है ना 2 एक्सरसाइज है। एक तो एक्सरसाइज 1A है, ठीक है, उसको पूरी कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज 1B जो है उसको तुमको कहाँ तक करना है, 1 से लेके 21 तक करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी मैंने नहीं पढ़ाई है, तो वो जब पढ़ाऊंगा तब उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सर कब तक सबमिट करना है? इसको तुमको कंप्लीट करना है, उसका डेडलाइन क्या रहता है? तो डेडलाइन संडे दिया था, तो सर ट्यूसडे दे दो ना। हाँ चलो, इसको ट्यूसडे नाइट तक कंप्लीट करो। ओके, टिल ट्यूसडे नाइट। समझ में आ गया? तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें कुछ फायदा हुआ तुम लोग को? क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसकी थोड़ी बहुत हिंट मिली? यस सर। हाँ सर। चलो। सर हाँ सर ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी एक रखो ना फ्राइडे को, हाँ सर। रिवीजन करके वो सब। हाँ सर, क्वाड्रेटिक का चाहिए। ठीक है, तो एक शर्त पे रखूंगा, जब एक बार तुम लोग पूरा नोट्स वगैरह रिवाइज करके आओगे, यस सर। पूरा एक बार नोट रिवाइज कर लेना। सर सर सैटरडे को ले लो ना, एग्जाम से पहले थोड़ा। सैटरडे को तो एग्जाम ही होगा ना मेरे ख्याल से। संडे को है। संडे को। आप आइडेंटिटीज का भी रख रहे हो? दोनों का रखना है एक्चुअली। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से सैटरडे संडे 2 दिन शायद एग्जाम हो तुम लोग का, क्योंकि सीए जो होता है ना, उसमें सैटरडे संडे 2 दिन एग्जाम रहता है। देखते हैं, रख लूंगा मैं, लेकिन इससे पहले तुम्हारे एग्जाम से पहले एक क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिवीजन का और एक क्लास क्वाड्रेटिक के रिवीजन का रख लूंगा। ठीक है, यस। ठीक है सर। चलो, तो थैंक यू सर। बाय। सर मैंने पोस्ट चेंज कर लिया है। ठीक ठीक।